देखना यह है कि ये दौरा जो है वो किस तक कामयाब होता है। इस दौरे की कामयाबी के क्या पैरामीटर्स हैं, मैं आपसे ये ज़रूर जानना चाहूँगी। लेकिन अभी हम एयर मार्शल रिटायर्ड सईद मोहम्मद खान साहब को भी शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं। सर, आप इस दौरे की इम्पोर्टेंस कितनी देख रहे हैं, क्या मकासद हो सकते हैं इस दौरे के, और इसके साथ साथ हम ये भी जानना चाहेंगे कि इस वक्त जो कॉन्फ्लिक्ट है ईरान और अमरीका, इस दौरे के बाद क्या हम देखेंगे कि उसमें कुछ बेहतरी आएगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जवेरिया साहबा, पहले तो आपका शुक्रिया कि आज आपने अपने प्रोग्राम में मुझे इनवाइट किया। देखिए, इस वक्त इसमें इस बात में कोई शक नहीं है कि प्रेसिडेंट ट्रंप का चाइना का जो दौरा है, पूरी दुनिया की निगाहें उसके ऊपर लगी। और उसकी मेरे ख्याल जो प्राइमरी वजह है वो ये है कि ये जो ब्लॉकेड अमेरिका ने किया हुआ है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ईरान ने बंद की हुई है, इसकी वजह से दुनिया में एक रिसेशन सा आ गया है। ऑयल और गैस की सप्लाई रुक गई है, चीजें महंगी हो गई हैं, लोगों की जिंदगी मुश्किल हो गई। और ये चीज उस वक्त तक ये सिचुएशन रिजॉल्व नहीं होगी जब तक ये ब्लॉकेड नहीं हटेगा। और इस ब्लॉकेड को हटाने के लिए दोनों ईरान और अमेरिका जो है वो एक फुट ड्रैगिंग कर रहे हैं। दोनों जो है वो किसी एक मिडिल ग्राउंड के ऊपर इकट्ठे होने को तैयार नहीं हो रहे। सो मेरे ख्याल में पहला जो चीज जो इस दौरे में मेरे ख्याल डिस्कस होगी, वो जो है ना वो होगी कि किस तरह चाइना अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल कर सकता है ईरान के ऊपर, कि वो ईरान को यानी कि समझाए कि अमेरिका के साथ एक ऐसी डील कर ले जो प्रेसिडेंट ट्रंप को भी मंजूर हो। सो मेरे ख्याल प्रेसिडेंट ट्रंप प्रेसिडेंट शी की मदद लेंगे। दूसरा जो है, ईरान जो है वो ये चाह रहा है कि जो भी मुआहिदा हो मिडिल ईस्ट के अंदर उसको एक गारंटर चाहिए। पाकिस्तान और जो दूसरे मुस्लिम ममालिक हैं वो गारंटर तो नहीं बन सकते, इसलिए ये रोल या तो चाइना को लेना पड़ेगा या रशिया को लेना पड़ेगा। क्योंकि ईरान के साथ चाइना के इकोनॉमिक, टेक्नोलॉजिकल और मिलिट्री ताल्लुकात ज्यादा स्ट्रांग हैं। सो प्रोबेबली ईरान भी ये चाहेगा कि जो चाइना जो है उस पीस डील का गारंटर बन जाए, मे बी थ्रू यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल या बजाते खुद एज ए कंट्री, सो दैट जो ईरान के ऊपर पिछले 2 साल से इजराइल ने अमेरिका के साथ मिलके जो उसको ऊपर 3 अटैक्स किए हैं, वो अगली मर्तबा उन अटैक से बच सके। तीसरी चीज मेरे ख्याल में जो सबसे डोमिनेंट होगी वो होगी कि किस तरह गल्फ को नॉर्मलाइज किया जाए। चाइना जो है वो ऑलमोस्ट 90% ऑफ इट्स ऑयल जो है वो गल्फ रीजन से खरीदता है और ईरान से तकरीबन 60 to 70% खरीदता है। ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बंद होने से ऑल्दो उसके पास स्ट्रेटेजिक जखायर मौजूद हैं ऑयल के, लेकिन वो कब तक चलेंगे? सो अगर ये जंग ड्रैग करती है तो जो सबसे ज्यादा नुकसान होगा या हो रहा है वो ईरान के बाद चाइना को हो रहा है। बिल्कुल सही। खान साहब, कंक्लूड कीजिएगा, क्या अब बॉल जो है वो चाइना के कोर्ट में है और चाइना ये बखूबी कर सकता है कि ईरान और अमेरिका को मुज़ाकरात की मेज पर ले आए और मना ले कि फ्लेक्सिबिलिटी शो करे, मामला बेहतरी की तरफ जाएं? जी, मेरा ख्याल है जो हम मीर साहब ने जो यानी कि रीजंस दिए हैं वो सारे रीजंस बिल्कुल प्रैग्मेटिक और वैलिड हैं। ठीक है ना, चाइना के पास इतना क्लाउट है कि वो क्या कहते हैं, अमेरिका और ईरान दोनों को एक तरीके से मजबूर कर सकता है कि वो एक मुआहिदा करें। लेकिन देखिए, हमें ये बात समझने की बहुत जरूरत है कि इस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर जो है ना, इजराइल इज द अग्रेसर एंड ईरान इज नॉट द अग्रेसर। सो जो उनके कंसर्न्स हैं कि हम पर दोबारा अटैक नहीं होना चाहिए, वो मेरे ख्याल उसके लिए कोई आयरन क्लैड गारंटीज मांगेंगे और वो गारंटीज भी सिर्फ उनको चाइना या रशिया दे सकते। बिल्कुल सही है। बहुत शुक्रिया आप एयर मार्शल सईद मोहम्मद खान साहब, डिफेंस एनालिस्ट और इसके साथ साथ एम्बेसडर टू सीरिया हमारे साथ मौजूद थे।